व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है स्पैरली ट्रैवर्सिंग अ मैट्रिक्स। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया इजी लेवल का, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम इतने आराम से ये क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद डिटेल में समझेंगे अप्रोच भी, जो कि बहुत आसान होगी। और फिर उसके समझते हुए कोड भी करेंगे, यानी कि सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। लेकिन यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और यार कर ही देना, मैं सिर्फ बोलता हूँ और आप करते नहीं हो, ठीक है। तो अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, हमें यार उसको एक एरे में यानी कि एक वेक्टर में रिटर्न करना है, ट्रैवर्स करके स्पाइरल फॉर्म में। क्या है यार, बहुत आसान है। स्पाइरल का नाम सुना है? ऐसे होता है ना स्पाइरल, ये इसको स्पाइरल कहते हैं। तो वही है, मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमको उसको स्पाइरल की फॉर्म में ही ट्रैवर्स करना है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। ये हमें 2D मैट्रिक्स गिवन है, यार इसको स्पाइरल की फॉर्म में ट्रैवर्स कर दिया बस। ये फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, फिर ऐसे 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 करते गए, जब तक सारे एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं हो गए, दैट्स इट। और उसे रिटर्न कर दिया। आउटपुट में देखो क्या आया। सबसे पहले पहली रो 1 2 3 4, उसके बाद ये 8 12 16, 8 12 16, फिर ये वाला 15 14 13, 15 14 13, और फिर ये 9 5, फिर ये वापस से 6 7, और फिर ये 10 11 और 10, 11 और 10। दैट्स इट यार, मतलब बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। समझते ही मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यार एक मैट्रिक्स गिवन है, 2D मैट्रिक्स, उसको स्पाइरल की फॉर्म में ट्रेवर्स करके रिटर्न कर देना है एक एरे में डाल के। इतना ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ऐसा ही एक सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन लीड कोड पे भी अवेलेबल है। कंपनीज देखो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, नगैरो, डीई शॉ, एडोबी, बहुत सारी कंपनी में आया हुआ है, आप देख ही सकते हो। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर है। यानी कि हमें सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं दो फॉर लूप लगा के। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई चिंता ही नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आपने समझ लिया है कि एक मैट्रिक्स है, उसको स्पाइरल की फॉर्म में ट्रैवर्स करना है और एक वेक्टर में आंसर डाल के रिटर्न कर देना है। अब आओ इसकी अप्रोच समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ मैंने एक 2D मैट्रिक्स ले लिया है, जिसको हमें स्पाइरल फॉर्म में ट्रैवर्स करके रिटर्न करना है। स्पाइरल कुछ इस तरह से होता है, आप देखते ही समझ गए हो कि इसका आंसर क्या आएगा यार। सबसे पहले ये तीनों एलिमेंट, फिर ये तीनों एलिमेंट, फिर ये तीनों एलिमेंट, उसके बाद ये और ये, दैट्स इट। आंसर आ जाएगा पहले 1 2 3, 1 2 3, फिर 6 9, 6 9, फिर 8 7, 8 7, और 4 5, दैट्स इट। तो यार क्वेश्चन तो हम देखते ही समझ गए कि इसका आंसर ये आ जाएगा, लेकिन हम इसे कोड में कैसे करेंगे? यार बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहली रो को हम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स, फिर आखिरी कॉलम पे आ गए हम, तो वहां पे हम कर रहे हैं टॉप टू बॉटम ट्रैवर्स। फिर आखिरी रो पे आ गए हम, वहां पे हम कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स। और फिर पहली रो पे, पहले कॉलम पे सॉरी, बॉटम टू टॉप। लेकिन ये चीज सही है एकदम, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है। देखो पहली रो को हमने अगर लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर दिया, तो क्या आंसर आया? 1 2 3। सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे इस वाले कॉलम को, आखिरी कॉलम को टॉप टू बॉटम ट्रेवर्स करने गए, तो इसका आंसर क्या आया? 3 6 9। ओके, तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे 3 दो बार कैसे आ गया? 6 9 ठीक है, और 1 2 3 एक बार ठीक है, लेकिन 3 दो बार तो नहीं आना चाहिए। एक एलिमेंट ये कॉर्नर वाला दोबारा से आ गया यार, इसको हटाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? अरे बहुत सिंपल है, देखो एक मेरी बात सुनो। हमें क्या है, हर एलिमेंट को एक ही बार तो लिखना है, हर एलिमेंट को एक ही बार ट्रेवर्स करना है। तो यार एक मेरे को एक बात बताओ, तो बहुत सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप दिक्कत तो समझ गए हो ना कि ऐसे ऐसे करने में क्या दिक्कत आ रही है। एक एलिमेंट दो बार आ जाता है, तो इसको ना सॉल्व करने की एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। आप एक बात ये ध्यान से सुन लो, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये बात आप समझ गए हो कि हमें पहली रो ट्रेवर्स करनी है, फिर आखिरी कॉलम, फिर ये नीचे वाली रो, और फिर पहला कॉलम, ऐसे टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप। ये खेल आप समझ चुके हो। बात सुनो मेरी यहाँ पे। अगर मैं स्टार्टिंग रो का इंडेक्स ले लूं, SR, ये स्टार्टिंग रो का इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, इंडेक्स लिख देता हूं मैं। 1 2, ये रो के इंडेक्स हो गए, और 0 1
टू, ये कॉलम के इंडेक्स हो गए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स, जो स्टार्ट कहाँ कर रहा है, जीरो से, क्योंकि पहली रो वही है। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ एंडिंग इंडेक्स, ये एंडिंग रो ले लेता हूँ, जो एंडिंग रो को ट्रेवर्स कर रहा है या फिर पॉइंट कर रहा है। और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग कॉलम, स्टार्टिंग कॉलम जिसमें जीरो स्टोर है क्योंकि पहले कॉलम का इंडेक्स जीरो होता है। और एक ले लेता हूँ मैं एंडिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम जिसमें ये स्टोर है टू, ये टू है, ठीक है ना। एंडिंग कॉलम का इंडेक्स, कुछ नहीं किया मैंने यार, कॉलम और रो के इंडेक्स लिख दिए और एक वेरिएबल ले लिया स्टार्टिंग रो जिसमें जीरो है क्योंकि पहली रो का इंडेक्स जीरो होता है। सिमिलरली एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम। अब मेरे को बात बताओ, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले भैया हमें प्रिंट करना है वन टू थ्री, यानी कि हमें सबसे पहले पहली रो प्रिंट करनी है। तो बहुत सिंपल है, हम टू डी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर है, यानी कि दो फॉर लूप हम चला देंगे। उसके अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट को भैया प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के इंडेक्स लिखते हैं ना, आईजे। तो एक मेरे को बात बताओ कि अगर मेरे को पहली रो ट्रैवर्स करनी है, तो पहली रो के हर एलिमेंट का रो वाला इंडेक्स जो होता है वो तो जीरो ही होगा, स्टार्टिंग रो ही होएगा। बस कॉलम वाला इंडेक्स चेंज हो जाएगा, जैसे कि पहले एलिमेंट का इंडेक्स है जीरो जीरो, दूसरे का है जीरो वन और तीसरे का है जीरो टू। कॉलम के इंडेक्स चेंज हो जा रहे हैं लेकिन रो का इंडेक्स तो वही रह रहा है। तो भैया पहली रो ट्रैवर्स करने के लिए हम एक लूप चला देंगे, मतलब ये लूप के अंदर हम लिख देंगे कि यार स्टार्टिंग रो तो वैसी रहेगी, एक लूप चला दे यार स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक, और बस तीनों एलिमेंट प्रिंट कर दे हमारे, मतलब ये लिख देंगे हम। तो क्या प्रिंट हो गया हमारा, वन टू थ्री प्रिंट हो गए, वन टू थ्री। ओके, यानी कि हमने वन टू थ्री प्रिंट कर लिया, एक लूप के अंदर लिख दिया कि भाई लूप चला दे जब तक स्टार्टिंग कॉलम इज लेस देन, सॉरी, जब तक एंडिंग कॉलम रीच नहीं हो जाता। अरे भैया फॉर लूप के अंदर कंडीशन लिखते हैं ना, आई, ठीक है। आई को इनिशियलाइज किससे करेंगे, स्टार्टिंग कॉलम से। और कब तक चलाएंगे इसे, जब तक भाई आई इज लेस देन इक्वल टू क्या, एंडिंग कॉलम। तब तक भाई आई को प्लस प्लस कर दे, आई प्लस प्लस, ठीक है ना भैया। पहली रो को प्रिंट करने के लिए हमने स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक लूप चला दिया, क्योंकि रो का इंडेक्स तो सेम ही रहेगा ना। और एलिमेंट कैसे प्रिंट करेंगे हम, एरे का नाम मान लो मैट्रिक्स है, मान लो मैट है, तो उसके एलिमेंट के इंडेक्स क्या होंगे, देखो पहली रो के एलिमेंट का रो इंडेक्स तो हमेशा जीरो ही रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग रो, ये हो गया उसका रो का इंडेक्स। और कॉलम का इंडेक्स क्या होगा मेरे भाई, आई होगा ना यार, दैट्स इट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि एक मैट्रिक्स में हमें रो और कॉलम के इंडेक्स देने होते हैं, तो रो का इंडेक्स हमेशा जीरो ही होगा, स्टार्टिंग रो में जो वैल्यू पड़ी है। और कॉलम का इंडेक्स चेंज होता रहेगा, जब सबसे पहले कॉलम का इंडेक्स होगा स्टार्टिंग कॉलम यानी कि जीरो, फिर होगा वन, फिर होगा टू, और बस ये लूप खत्म हो जाएगा वहां पे। इससे हमारे इजीली वन टू थ्री प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, हमने वन टू थ्री को एक बार प्रिंट कर लिया है, तो क्या इस पूरे एरे में अब कभी भी स्पैरल ट्रेवर्स हम कर रहे हैं, कभी भी वन टू थ्री को दोबारा प्रिंट करेंगे क्या हम, नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो एक काम करें, जो अपनी स्टार्टिंग रो है उसको इंक्रीमेंट कर दें कि भाई इस वाली रो पे अब हमें कभी आना ही नहीं, वन टू थ्री वाले एलिमेंट को हमने प्रिंट कर दिया, ये आगे कभी प्रिंट होने ही नहीं। तो स्टार्टिंग कॉलम को, यानी कि ये लूप, इनर वाला लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद हम क्या कर देंगे भैया, स्टार्टिंग रो पूरी प्रिंट हो चुकी है, उसे प्लस प्लस कर दे, दैट्स इट। स्टार्टिंग रो कहाँ पे आ जाएगी फिर, वन वाले इंडेक्स पे, जीरो से प्लस वन कर दिया ना, तो भैया स्टार्टिंग रो अब आ गया यहाँ पे, ये वाली रो का खेल खत्म। ओके यार, ये बहुत बढ़िया चीज कर दी हमने। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें क्या करना था, वन टू थ्री प्रिंट करने के बाद हमें इस वाले कॉलम को प्रिंट करना था, कौन सा कॉलम है ये, एंडिंग कॉलम। सिमिलरली हम यही लूप चलाएंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे इस बार, इस बार हम चलाएंगे एंडिंग कॉलम हमें प्रिंट करना है, यानी कि टू जो इंडेक्स है वो इस एलिमेंट का भी है, ओ सॉरी, इस एलिमेंट का भी है, इस एलिमेंट का भी है, सबका इंडेक्स टू है।
हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 3 दोबारा प्रिंट नहीं करना, हमें सिर्फ 6 और 9 प्रिंट करने हैं। अरे यार तो इजीली कर नहीं सकते हम? स्टार्टिंग रो से लेकर एंडिंग रो तक लूप चला दो। स्टार्टिंग रो पे क्या पड़ा है 1, 1 पे क्या है 6, और एंडिंग रो पे क्या पड़ा है 2, 2 पे क्या है 9, तो 6 और 9 प्रिंट हो जाएंगे इजीली। उसके बाद हम एंडिंग कॉलम को भी प्लस प्लस कर देंगे। देखो ये एंडिंग कॉलम के लिए लूप कैसे चलेगा मैं बताता हूँ। आई इनिशियलाइज किससे होगा, क्या प्रिंट करना है हमें 6, 6 किस पे पड़ा स्टार्टिंग रो पे, उसकी वैल्यू 1 हो गई ना अब। तो आई इस बार इनिशियलाइज हो गया स्टार्टिंग रो से। और कब तक आई चलेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू किससे है, एंडिंग रो से। एंडिंग रो, तब तक आई को प्लस प्लस कर दे और मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर दे। मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करेगा यार, मैट्रिक्स के रो वाले इंडेक्स में क्या लिखेगा आई, क्योंकि रो का इंडेक्स चेंज हो रहा है। और कॉलम वाले इंडेक्स में क्या लिखेगा, एंडिंग कॉलम लिख देगा ना, क्योंकि तीनों का इंडेक्स सेम ही तो है, कॉलम का चेंज कहाँ हो रहा है, एंडिंग कॉलम। दैट्स इट यार। और ये जब पूरा हो गया तो इसके बाद एंडिंग कॉलम को क्या कर दे, माइनस माइनस, एंडिंग कॉलम माइनस माइनस। दैट्स इट। इससे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, लूप कहाँ से चल रहा है, स्टार्टिंग रो से लेकर एंडिंग रो तक। स्टार्टिंग रो है 1 यानी और एंडिंग रो है 2, तो 6 और 9 प्रिंट हो जाएंगे। 1 2 3 6 9। कितना बेहतरीन तरीके से हमने आंसर प्रिंट कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली आगे के भी आखिरी वाली रो और पहला वाला कॉलम भी हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर मैं समझाता हूँ आपको हमने क्या किया है। हमें पता था कि हमें पहली रो प्रिंट करनी है, फिर आखिरी कॉलम, फिर ये वाली आखिरी रो, और फिर स्टार्टिंग कॉलम। स्पाइरल की फॉर्म में प्रिंट करना है ना यार हमें। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो स्टार्टिंग रो को 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, फिर 1 2 3 प्रिंट कर दिया हमने। क्योंकि रो को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो रो का इंडेक्स सेम ही है, कॉलम के इंडेक्स बदल रहे हैं, इसलिए हमने लूप कॉलम के लिए चलाया, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक। ठीक है, हमने पूरी रो प्रिंट कर दी यार, हमें पता है कि अगला ना हमें ये वाला कॉलम प्रिंट करना है। अगर हम इसे एज इट इज प्रिंट कर देते तो ये 3 दो बार प्रिंट हो जाता, इसलिए हम स्टार्टिंग रो को आगे ले गए कि भाई 1 2 3 एक बार प्रिंट हो गया है, जिंदगी में आगे कभी प्रिंट नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में। तो हमने स्टार्टिंग रो को आगे ले गए। स्टार्टिंग रो का वेरिएबल अब 1 पे आ गया, यानी कि दूसरे वाले कॉलम पे। तो अब हमें दूसरे वाली रो पे आ गया, ठीक है। तो चलो 1 2 3 प्रिंट हो गया था। अब ये वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है स्पाइरल की फॉर्म में, ये वाला पार्ट हो गया, अब बारी है ये वाले पार्ट की। इसमें हमें क्या प्रिंट करना है 6 9। अरे कितना आसान है यार, हमने रो को प्रिंट करा कॉलम के लिए लूप चला के, अब हमें कॉलम प्रिंट करना है तो रो के लिए लूप चला देंगे, क्योंकि 6 और 9 इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, रो ही तो बदल रही है 1 2, कॉलम तो सेम ही है ना 2, तो हमने लूप चला दिया रो के लिए कि भाई स्टार्टिंग रो से लेकर एंडिंग रो तक प्रिंट कर दियो। और जब एंडिंग कॉलम प्रिंट हो जाए तो उसके बाद हमें ये वाला प्रिंट करना है ना, अब हम ऐसे एज इट इज ये वाला प्रिंट कर देंगे, तो भाई 9 दोबारा प्रिंट नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने एंडिंग कॉलम को माइनस माइनस कर दिया। स्टार्टिंग रो को क्या माइनस माइनस कर सकता हूं मैं, 0 से छोटा जा सकता है नहीं, इसलिए हमने स्टार्टिंग रो को प्लस प्लस कर दिया। एंडिंग रो को क्या प्लस प्लस कर सकते हैं भैया, एंडिंग रो को प्लस प्लस कर देंगे तो एन साइज का मैट्रिक्स है, n+1 क्या बाहर निकल जाएंगे क्या मैट्रिक्स से, नहीं, इसलिए एंडिंग कॉलम को माइनस माइनस कर दिया। जो भी चीज हम प्रिंट करते जा रहे हैं उसको अब हटाते जा रहे हैं आगे से। जैसे जैसी स्टार्टिंग रो प्रिंट हुई, चल भाई स्टार्टिंग रो को प्लस प्लस कर दे, जैसे ही एंडिंग कॉलम प्रिंट हो गया, चल भाई एंडिंग कॉलम को माइनस माइनस कर दे। अब मैंने एंडिंग कॉलम को अगर माइनस माइनस कर दिया है तो एंडिंग कॉलम की वैल्यू क्या हो गई अब, 2 में से -1 हो गया यार, तो एंडिंग कॉलम की वैल्यू होगी 1। लो भैया अब हमें ये वाला प्रिंट करना है, 1 2 3 6 9 तक तो प्रिंट कर लिया, अब हमें 8 और 7 प्रिंट करना है। तो भैया 8 और 7 कितनी आसानी से हम प्रिंट कर देंगे, आप बताओ कहाँ से लूप चलाएंगे, एंडिंग कॉलम से लेकर स्टार्टिंग कॉलम तक, क्योंकि 8 और 9 रो में है, रो का इंडेक्स सेम ही रहेगा एंडिंग रो, और बस एंडिंग कॉलम से लेकर स्टार्टिंग कॉलम तक लूप चल जाएगा, और 8 और 7 प्रिंट हो जाएंगे जैसे बाकी सब प्रिंट हुए, 8 7। फिर कहाँ पे आ गए हम, अब हमें क्या करना है, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, अब बचा ये वाला पार्ट। हमें प्रिंट करना है क्या, सिर्फ 4 और उसके बाद 5। तो स्टार्टिंग रो तो 1 पे है, अच्छा जैसे ही 8 7 प्रिंट हुआ तो एंडिंग रो प्रिंट हो गई ना पूरी, तो एंडिंग रो अब पीछे हो जाएगी, यानी कि एंडिंग रो भी माइनस माइनस हो गई, 1 पे आ गया अब वो भी। तो बस यही फॉर लूप में कंडीशन लिख के
हम 4 और 5 प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट यार, इतना यहाँ पे आसान क्वेश्चन था और अब हम इसका कोड करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको समझाया ना वही हम कोड में लिखेंगे। अगर आपको अभी भी थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में तो यार एक बार कोड देख लो, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात मेरे को और बता दो बस, हमें इस मैट्रिक्स को स्पाइरल की फॉर्म में प्रिंट करना है, करना है, करना है, करते ही रहना है। लेकिन कब तक करना है? ऐसे तो हमारा व्हाइल लूप चलाएंगे हम मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए, ये सब कंडीशन लिखेंगे उसमें। लेकिन कब तक लिखेंगे मेरे भाई? ये मैट्रिक्स प्रिंट कब तक होएगा? ऑफ कोर्स जब तक सारे कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना उसे। व्हाइल लूप के अंदर कोई कंडीशन तो रखेंगे कि कब तक लूप चलता रहे। एक काम कर लेंगे, जब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए तब रुक जाना है ना हमें, उसके आगे तो प्रिंट नहीं करना। तो भैया बस एक काउंट ले लेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट का, जब तक काउंट छोटा है मैट्रिक्स के एलिमेंट से। अरे मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे फाइंड होते हैं यार? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, एन इंटू एम। तो जब तक काउंट एन इंटू एम से छोटा है तब तक भाई प्रिंट करता रहियो, ये लूप चलाता रहियो तब तक। दैट्स इट यार, बस इतना ही सही क्वेश्चन था। कुछ आपको थोड़े बहुत डाउट होंगे, वो कोड करते टाइम सॉल्व हो जाएंगे। अब आओ चलते हैं कोड करने। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ मैं बस वही लिखूंगा जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया। ठीक है, और आपके आसानी के लिए हम इस क्वेश्चन को और आसानी से कोड करेंगे। ऐसे ऐसे वेरिएबल्स का नाम रखेंगे जो आपके पढ़ते ही समझ में आ जाए। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इंट रो ले लेते हैं, एक वेरिएबल। कितनी रो है मैट्रिक्स में उसमें ये स्टोर कर लेंगे, मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, मैं एकदम आराम से वेरिएबल के नाम भी ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ जाए। एक कॉलम ले लेते हैं, इंट कॉलम। इसमें जितने कॉलम है मैट्रिक्स में वो स्टोर कर लेते हैं। कितने कॉलम है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स किसी भी रो का साइज ले ले, डॉट साइज। चलो ठीक है यार, हमने रो और कॉलम में कितने कॉलम है कितनी रो है वो स्टोर कर लिए। एक मैंने बताया था कि इंट काउंट ले ले। कब तक लूप चलाना है? जब तक काउंट जो है सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते तब तक। इनिशियलाइज कर दे 0 से। एक काम कर, अब अपना एक वेक्टर बना ले आंसर का। वेक्टर इंट आंसर 1D एरे है यार, जिसमें हमें अपना आंसर स्टोर करना है। स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवर्स करने के बाद स्टोर भी तो करेंगे ना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? 4 वेरिएबल बना ले। कौन से? इंट स्टार्टिंग रो, इसका नाम मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, SR SC ER EC, ये नहीं लिख रहा। स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग रो का इंडेक्स क्या है? 0। इंट स्टार्टिंग कॉलम, स्टार्टिंग कॉलम का इंडेक्स क्या है? 0। इंट एंडिंग रो, एंडिंग रो का इंडेक्स क्या है यार? कितनी रो है वो हमने रो में स्टोर कर लिया, यानी कि रो -1। और इंट एंडिंग कॉलम, कॉलम -1। स्टार्टिंग रो का इंडेक्स, स्टार्टिंग कॉलम का इंडेक्स, एंडिंग रो, एंडिंग कॉलम, दैट्स इट, सेमी कॉलन। चलो भैया, अब अपना लूप चला देते हैं। क्या बोला था मैंने अभी कि लूप कब तक चलेगा? जब तक सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते या ट्रैवर्स नहीं हो जाते, यानी कि काउंट जब तक कम है सारे एलिमेंट से। सारे एलिमेंट मतलब अरे यार रो इंटू कॉलम। ठीक है, चलो अब देखो यार, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। हमें क्या करना है? सबसे पहले पहली रो प्रिंट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार? फॉर एक लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल्स टू, क्या वेरिएबल है यहाँ पे, क्या चेंज हो रहा है? कॉलम चेंज हो रहे हैं यार। हमें पहली रो प्रिंट करनी है, यानी कि पहली रो में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रो का इंडेक्स तो सेम ही होगा ना। स्टार्टिंग रो वाला इंडेक्स 0, कॉलम के इंडेक्स लेकिन बदल जाएंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक बदलेंगे? स्टार्टिंग कॉलम से लेकर कंट्रोल C कंट्रोल V, कहाँ तक बदलेंगे? जब तक आई लेस देन इक्वल है एंडिंग कॉलम के, एंडिंग कॉलम के, तब तक भाई आई प्लस प्लस कर दे। दैट्स इट, यस दैट्स इट। और अपने आंसर में पुश बैक कर दे। क्या कर दे पुश बैक? मैट्रिक्स का नाम क्या है? मैट्रिक्स, उसकी रो और कॉलम का इंडेक्स। यार रो का इंडेक्स तो तीनों ही एलिमेंट का सेम है, स्टार्टिंग रो, लेकिन कॉलम का इंडेक्स बदल रहा है, आई। दैट्स इट यार, हो गई हमारी पहली रो एरे में स्टोर। और हर एलिमेंट के साथ साथ काउंट को भी प्लस प्लस करता रहे यार। चलो भैया, मैंने क्या बताया था? जब पहली रो प्रिंट हो जाए तो क्या कर दो? स्टार्टिंग रो को प्लस प्लस कर दो।
कि भाई वो रो प्रिंट हो गई है, अब हमें उस पर दोबारा कभी नहीं आना। भैया अब इसी चीज को ना मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अभी आगे मत देखो आप, यहां तक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहली रो में प्रिंट कर दी, उसके बाद स्पाइरल फॉर्म में हमें आखिरी कॉलम प्रिंट करना है, लास्ट कॉलम। वो टॉप टू बॉटम प्रिंट करना है। पहली रो कैसे करी थी हमने प्रिंट, लेफ्ट टू राइट, और आखिरी कॉलम कैसे करना है, टॉप टू बॉटम। तो भैया हमें आखिरी कॉलम प्रिंट करना है, यानी कि जितने भी एलिमेंट उसमें है उनका कॉलम का इंडेक्स तो सेम है, लेकिन रो का इंडेक्स बदल जाएगा। तो रो का इंडेक्स क्या होगा, स्टार्टिंग रो से लेकर, हमें टॉप टू बॉटम जाना है ना, यानी कि स्टार्टिंग रो से लेकर एंडिंग रो तक आई प्लस प्लस कर दियो, आंसर में पुश बैक कर देना मैट्रिक्स का। कॉलम का इंडेक्स, रो का इंडेक्स बदल जाएगा इस बार आई, और कॉलम के इंडेक्स की जगह हो जाएगा एंडिंग कॉलम। दैट्स इट यार, दैट्स इट, इतना ही था बस। काउंट को प्लस प्लस कर दियो, और स्टार्टिंग रो को प्लस प्लस करने की जगह क्या करियो उसमें, एंडिंग रो को, एंडिंग कॉलम को माइनस माइनस, क्योंकि एंडिंग कॉलम प्रिंट हो गया अब। चलो भैया, सबसे पहले पहली रो प्रिंट हो गई लेफ्ट टू राइट, फिर आखिरी कॉलम प्रिंट हो गया टॉप टू बॉटम। अब बारी है लास्ट रो, वो कैसे प्रिंट करनी है हमें स्पाइरल की फॉर्म में, राइट टू लेफ्ट। अगेन सेम चीज यार, हमें लास्ट रो प्रिंट करनी है, रो प्रिंट करनी है, तो रो तो सेम ही रहेगी ना, रो का इंडेक्स तो सब में सेम रहेगा, यानी कि लूप चलेगा स्टार्टिंग एंडिंग कॉलम से। इस बार हमें राइट टू लेफ्ट प्रिंट करनी है, तो भैया लूप चलेगा एंडिंग कॉलम से, एंडिंग कॉलम से कहाँ तक, स्टार्टिंग कॉलम तक। और आई कहाँ से होगा, माइनस माइनस होगा ना इस बार तो, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम। दैट्स इट यार, और रो का इंडेक्स तो एंडिंग रो का इंडेक्स रहेगा, सेम ही रहेगा हर केस में, कॉलम का इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो आई लिख दिया उसकी जगह, काउंट प्लस प्लस कर दिया, और क्या प्रिंट होगी, एंडिंग रो प्रिंट हो गई। तो भाई एंडिंग रो को माइनस माइनस कर दे, एंडिंग रो माइनस माइनस। कितना सिंपल है यार, यानी कि अब पहली रो प्रिंट हो गई, आखिरी कॉलम प्रिंट हो गया, आखिरी रो प्रिंट हो गई। अब पहला कॉलम प्रिंट करना है बॉटम टू अप, पहला कॉलम बॉटम टू अप, दैट्स इट। पहला कॉलम हमें बॉटम टू अप प्रिंट करना है, यानी कि कॉलम तो सेम रहेगा ना यार, कॉलम के लिए लूप क्यों चला रहा है, रो के लिए चला, और स्टार्टिंग रो के लिए मत चला, टॉप बॉटम टू टॉप जाना इस बार। तो एंडिंग रो से स्टार्ट कर, एंडिंग रो से स्टार्ट कर, और जब तक आई लेस देन क्या है, स्टार्टिंग रो, तब तक आई को माइनस माइनस कर मेरे भाई, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर हो जा, हाँ। और क्या कर इसमें, क्या प्रिंट करना है, कॉलम प्रिंट करना है ना, तो कॉलम तो सेम रहेगा, तो कॉलम में आई क्यों लिख रहा है, आई तो रो में लिख, और कॉलम में क्या लिख, स्टार्टिंग कॉलम, क्योंकि स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग कॉलम। स्टार्टिंग कॉलम भी प्रिंट हो गया, तो एक काम कर, स्टार्टिंग कॉलम को प्लस प्लस कर दे, क्योंकि स्टार्टिंग कॉलम को माइनस माइनस तो कर नहीं सकता, लॉल। दैट्स इट भैया, हमारा पूरा कोड हो चुका है, फॉर वाइल लूप यहाँ पे खत्म है, आंसर में सब आ चुका है। तो लूप के बाहर निकल, आंसर को कर दे रिटर्न, और हो गया ले तेरा कोड पूरा। ठीक है, पूरा कोड हमारा हो चुका है, एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला यार, वैसे तो इतने आसान मैंने वेरिएबल के नाम लिए हैं, तो कि आपको पढ़ के समझ में आ जाए। हर चीज के पहले कमेंट भी लिखा है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने रो कॉलम का साइज ले लिया, काउंट ले लिया, कि जब तक सारे एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं हो जाते तब तक हमने लूप चलाया। स्टार्टिंग रो का इंडेक्स इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एंडिंग कॉलम का इंडेक्स भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंडिंग रो का आखिरी रो का इंडेक्स, और आखिरी कॉलम का इंडेक्स एंडिंग कॉलम में। हमें पता कि हमें स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करना है मैट्रिक्स को, तो पहली रो पहले लेफ्ट टू राइट प्रिंट हो गई, कर दिया है भाई हमने। स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक लूप चला दिया, क्योंकि रो कॉलम ही तो चेंज हो रहे हैं, रो हमें प्रिंट करनी है, तो रो का इंडेक्स तो सेम रहेगा ना, स्टार्टिंग रो। कर दिया प्रिंट, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, स्टार्टिंग रो को प्लस प्लस कर दिया, कि भाई प्रिंट हो चुकी है वो रो, अब हमें उसे दोबारा प्रिंट नहीं करना कभी भी। तो उससे आगे आ जा। सिमिलरली हमने लास्ट कॉलम को टॉप टू बॉटम प्रिंट कर दिया, लास्ट रो को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर दिया, और पहले कॉलम को बॉटम टू अप प्रिंट कर दिया।
जो भी चीज हम प्रिंट करते गए उसको हटाते गए अपने से। जैसे कि हमने पहली रो प्रिंट करी तो यार स्टार्टिंग रो को इंक्रीमेंट कर दिया। हमने आखिरी कॉलम प्रिंट करा तो एंडिंग कॉलम को डिक्रीमेंट कर दिया। हमने आखिरी रो प्रिंट करी तो आखिरी रो को डिक्रीमेंट कर दिया, और पहला कॉलम प्रिंट करा तो पहले कॉलम को इंक्रीमेंट कर दिया। कितना सिंपल कर दिया यार कोड मैंने आपके लिए, है ना? इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। लेकिन इस कोड में बस एक छोटी सी चीज हमें और ऐड करनी है। वाइल लूप तो अब तक चलेगा जब तक काउंट जो है लेस देन रहेगा रो इनटू कॉलम से, यानी कि सारे एलिमेंट जब तक प्रिंट नहीं हो जाते। एक बात बताओ, कहीं कभी किसी लूप में भी तो ऐसा हो सकता है, फॉर लूप में भी, कि ऐसा हो जाए कि कोई बीच का ही फॉर लूप चल रहा हो और हमारा स्पाइरल खत्म हो जाए, हमारा मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए, तो फिर तो एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ये कंडीशन जस्ट हमको फॉर लूप में भी डाल देनी है, ताकि बीच में भी कभी ऐसा हो तो वहीं रुक जाए। कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड एंड कर देता हूँ, और इसको ही कंट्रोल सी सब में कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, चारों लूप में बस ये कंडीशन मैंने कॉपी कर दी। अब हमारा पूरा कोड हो चुका है। आओ इसे कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, एक गलती आ रही है, ऑफ कोर्स आनी थी। देखो भैया, जब हम लूप में स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक जा रहे हैं तो ठीक है, स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भैया एंडिंग कॉलम से अगर स्टार्टिंग कॉलम तक जा रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया ना। और यहाँ भी बॉटम टू अप जा रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना। कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ऐसा कुछ हो जाता है। अब कंपाइल करके देखते हैं। अरे यार, यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, मतलब आई हटा दिया था। चलो भाई, हो जाओ कंपाइल। ओके, तो फाइनली हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ये बहुत आसान कर दिया था मैंने क्वेश्चन आपके लिए। इसलिए आपको अब लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है ना? मोटिवेशन चाहिए होती है मेरे को भी। और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, और हमारी स्ट्रिक हो गई है 152 डेज की। आज तो हमें बोनस की वीडियो भी मिली है। यार एक काम करते हैं, सेम कोड है ना ये, लीड कोड पे भी अवेलेबल है स्पाइरल मैट्रिक्स के नाम से। ये रहा। तो ये मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा था, सॉल्व। एक काम करते हैं, यही कोड को पूरे के पूरे को कॉपी कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इस पे कॉपी। बहुत अच्छे। रन करके देखें। जस्ट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, एक्सेप्टेड। क्योंकि यार मैट्रिक्स का नाम भी तो सेम था ना दोनों जगह। बहुत बढ़िया यार, सबमिट कर देते हैं। ओके, तो सबमिट भी कर दिया हमने, और हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। ये जीएफजी और लीड कोड दोनों के क्वेश्चन कर दिए हमने एक वीडियो में ही। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।